सब इकट्ठे हुए हैं। हुकूमत में आने से पहले क्या थे और आज अरबों खरबोपति बन चुके हैं। वो इत्तेसाब देने के लिए तैयार नहीं है कि वो समझते हैं हम कानून के ऊपर हैं। सारी यूनियन बनी हुई है PDM के नाम से कि जी हमें NRO दे दो, बाकी आम लोगों के लिए तुमने जेल डालने तो बेशक डाल। हमारी ये आज जंग है, ताकतवर को कानून के नीचे लेके आना है। हमारा इंसाफ का निजाम ताकतवर को नहीं पकड़ सकता। पाकिस्तान को एक छोटी सी एलीट क्लास ने कब्जे में लिया हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान की फिर साबिक़ हुक्मरानों पर तनकीद। लाहौर में पेरी अर्बन हाउसिंग मंसूबे की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, ताकतवर करप्शन का हिसाब देने को तैयार नहीं। करप्शन बचाने के लिए PDM के नाम से यूनियन बनी हुई है और NRO मांग रही है। ये लोग खुद को कानून से बालातर समझते हैं। ताकतवर को कानून के ताबे लाना हमारी जिम्मेदारी है। माजी में आम आदमी की रहाइश से मुतालिक नहीं सोचा गया। आधा कराची कच्ची आबादियों पर मुश्तमिल है। वज़ीर आज़म की आवाम से एक बार फिर मास्क इस्तेमाल करने की अपील। कहा, पाकिस्तान कोरोना की तीसरी खतरनाक लहर का सामना कर रहा है। मुल्क में होने वाली महंगाई की वजह इमरान खान के गलत फैसले हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वजीर आजम पर बरस पड़े। कहा, वजीर आजम किसी और को कुर्बानी का बकरा बनाकर खुद नहीं बच सकते। इमरान खान गलतियां करते हैं, गलतियों का एतराफ करते हैं और फिर वही गलतियां दोहराते हैं। ये मुल्क है कोई क्लासरूम नहीं। IMF से गलत डील का एतराफ सबूत है कि इमरान खान के पास अहल हुक्मरान वाली समझ बूझ नहीं। IMF के तनख्वाहदार मुलाजिमों को पाकिस्तान के अवाम के फैसले नहीं करने देंगे। कराची के हल्का NA 249 में दोबारा गिनती भी मतनाज़े बन गई। पीपल्स पार्टी के सिवा तमाम जमातों का दोबारा गिनती का बायकॉट। पार्टी उम्मीदवारों की गैर मौजूदगी और बायकॉट के बावजूद वोटों की गिनती का अमल जारी। नून लीग समेत दीगर पार्टियों का गिनती से कबल ही वोटों के थैले खुले होने का इल्ज़ाम। मुस्लिम लीग, नून, PSP, MQM और PTI ने RO को बायकॉट का लेटर जमा करा दिया। उधर 10 पोलिंग स्टेशंस की गिनती मुकम्मल। पीपल्स पार्टी के कादिर खान 6, लीग के उम्मीदवार के 2 वोट मुस्तरद। मिफ्ता इस्माइल ने दोबारा गिनती रुकवाने के लिए इलेक्शन कमीशन को भी दरख्वास्त दे दी। कितने बैलेट पेपर इस्तेमाल हुए, कितने नहीं आए, रिकॉर्ड नहीं दिया। इस अमल को मुस्तरद करते हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल की मीडिया से गुफ्तगू बोले, वोटों का थैला भी खुला हुआ था। RO का कहना है आपको फॉर्म 46 नहीं देंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की भी तनकीद। बोली, खाली बैलेट पेपर्स की गिनती के बगैर दोबारा गिनती की कोई मिसाल मौजूद नहीं। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, RO ने सियासी जमातों के एतराज़ात को नहीं सुना। जनरल इलेक्शन कमीशन के फैसले में क्लियरली ये लिखा हुआ है कि आप उनका रिकाउंटिंग कर ले। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अगर कोई एक आदमी शिकस्त देखते हुए बाइकाट कर ले तो आप जो ये प्रोसेस है वो रोक ले। नून लीग वाले जहाँ ये जीत रहे वहाँ जहाँ ये हार रहे, हार उनका मुकद्दर बन चुका है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर मंदोखेल ने तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि गिनती का अमल शुरू हुई नहीं हुआ तो सील कैसे खुल सकती है। पीपल्स पार्टी जीत चुकी, हार इनका मुकद्दर बन चुकी है। जमहूरी लोग हैं, कानून की पासदारी करेंगे। वजीर तालीम सिंध सईद गनी का भी ट्वीट लिखा, पहले शोर मचा रहे थे रिकाउंटिंग होनी चाहिए, अब भाग रहे हैं। PSP, MQM, नून लीग और PTI का इत्तेहाद हो गया। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन ने कहा कि पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी देखकर अवाम ने हमें वोट दिया। NA 249 कराची का ज़िम्नी इंतखाब कलअदम करार दिया जाए। PTI उम्मीदवार अमजद आफरीदी ने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी थी। मौक़िफ़ अपनाया, इलेक्शन में धांधली हुई। इंतखाब से पहले 17,000 अफराद के वोट दिगर शहरों को मुंतकिल किए गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हल्के में 95% प्रिजाइडिंग अफसर महकमा तालीम से लगाए गए थे। समझ नहीं आ रहा ये किस तरह का इलेक्शन है। PSP रहनुमा हफीजुल दीन बोले, हम पीपल्स पार्टी को मुसल्लत नहीं होने देंगे।
खुशाब के हल्का PP 84 के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग फतह याब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक लीगी उम्मीदवार मौज़म शेर अली 73,081 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे। PTI के अली हुसैन खान ने 62,903 वोट हासिल किए। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक टर्न आउट तकरीबन 53% रहा। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज का खुशाब की आवाम से इजहार तशक्कुर। बिलावल भुट्टो की शहबाज शरीफ को खुशाब ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद। अपोजिशन का ज़िमनी इलेक्शन में जीत का तसलसल सबूत है। अवाम ने PTI को मुस्तरद कर दिया। मुल्क में कोरोना से एक दिन में मजीद 108 अमवात, 4,198 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब हुकूमत का सूबे में 8 मई से मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान। मार्केटें और बाजार बंद, चांद रात के स्टॉल्स भी नहीं लगेंगे। हर किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी। सियाहती मकामात मुकम्मल बंद रहेंगे। शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेक पॉइंट्स कायम। खाने पीने की दुकानें, ग्रोसरी स्टोर्स, मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स और बेकरियां खुली रहेंगी। वज़ीर आला पंजाब की आवाम से ईद की तातीलात पर घरों में रहने की अपील। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का भी 8 से 16 मई तक लॉकडाउन का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुअव्विन ख़ुसूसी कामरान बंदिश की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लॉकडाउन के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में तमाम सियाहती मकामात बंद रहेंगे। पंजाब में लॉकडाउन में 2 दिन बाकी। शहरियों की ईद उल फितर की शॉपिंग की जल्दी। लाहौर की मार्केटों में आवाम ही आवाम, हर तरफ SOPs की खिलाफ वर्जियाँ। कई बाजारों और शॉपिंग मॉल्स में तिल धरने को जगह न रही। सड़कों पर भी ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। लॉकडाउन से पहले रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर रश बढ़ गया। दूसरे शहरों में जाने वालों की वापसी जारी। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के मुताबिक ट्रेन सर्विस 70% मुसाफिरों के साथ जारी रहेगी। प्राइवेट गाड़ियों को 50% गुंजाइश के साथ सफर की इजाजत होगी। महंगाई का तूफान हुआ बेलगाम। ईद करीब आते ही मुर्गी के गोश्त की कीमतें आसमान पर जा पहुंची। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, रावलपिंडी समेत तमाम शहरों में चिकन महंगा। कराची में चिकन का सरकारी नर्ख 214 की बजाय 480 रुपये तक फरोख्त होने लगा। लाहौर में ब्रायलर 387, कोयटा में 450 रुपये किलो, पेशावर में फुल चिकन 550 से 600 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मुलाकात। वज़ीर आला की सूबे के इंतज़ामी और सियासी उमूर बारे वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। सरदार उस्मान बुज़दार ने महंगाई कंट्रोल करने के लिए हुकूमती इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि महंगाई को कंट्रोल करके आम आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। भारत में कोरोना वबा का जोर ना टूट सका। एक दिन में कोरोना के सबसे ज़्यादा 4,12,000 से ज़ायद केसेस सामने आ गए। 3,979 हलाकतें। सिर्फ महाराष्ट्र में एक दिन में 920 अफराद जान से गए। बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण भी कोरोना में मुब्तला। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते दुनिया भर में 46% केसेस सिर्फ भारत में सामने आए। हर 4 में से 1 मौत भारत में हुई। का निजाम ताकतवर को नहीं पकड़ सकता। पाकिस्तान को एक छोटी सी एलीट क्लास ने कब्जे में लिया हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फ्लाई अर्बन हाउसिंग मंसूबे की तकरीब से खिताब किया और कहा कि इंसाफ का निजाम ताकतवर को नहीं पकड़ सकता। पाकिस्तान को एलीट क्लास ने अपने कब्जे में ले रखा है। करप्शन बचाने के लिए PDM के नाम से बनी यूनियन NRO मांग रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये लोग खुद को कानून से बालातर समझते हैं। ताकतवर को कानून के ताबे लाना हमारी जिम्मेदारी है। एक एलीट ने मुल्क को हर तरह अपने काबू में, कब्जे में लिया हुआ है। जेलों में सिर्फ गरीब लोग नजर आते हैं और उसकी वजह है कि हमने देख लिया कि हमारा इंसाफ का निज़ाम ताकतवर डाकू को नहीं पकड़ सकता और जो जेलों में जाते हैं वो सिर्फ गरीब लोग जाते हैं जिनके पास पैसा नहीं है बड़े बड़े महंगे वकील करने के लिए।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की एक बार फिर अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद पर तनकीद। सब इकट्ठे हुए हैं, 30 साल से जो हुकूमत कर रहे हैं, जो हुकूमत में आने से पहले क्या थे और आज अरबों खरबोपति बन चुके हैं, वो इत्तेसाब देने के लिए तैयार नहीं है कि वो समझते हैं हम कानून के ऊपर हैं। सारी यूनियन बनी हुई है PDM के नाम से कि जी हमें NRO दे दो, बाकी आम लोगों के लिए तुमने जेल डालने तो बेशक डाल दो। लाहौर में पंजाब पेरी अर्बन कम लागत हाउसिंग मंसूबे की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कोरोना की हालिया सूरत हाल में अवाम से एक अपील भी की। जो सीन हिंदुस्तान में आजकल अस्पतालों का जो हाल है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, बाहर सड़कों पे लोग कोरोना की वजह से मर रहे हैं, तो मैं इसलिए अपनी सारी कौम से ताकीद करूँगा। तो ये अगले 2 हफ्ते बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हमने इसकी कोरोना का जो केसेस है इनको नीचे लेके आना है, तो मैं सबसे ताकीद करूँगा कि मास्क पहने। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बोले, आम आदमी की तरक्की के बगैर मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। किसी ने नहीं सोचा कि आम आदमी जो तनख्वाहदार है, जो ज़मीनों की कीमतें यहाँ पहुँच गई, उसने कैसे घर बनाना था। तो वो क्या करता, कच्ची आबादियाँ बननी शुरू हो गई। आज आप ये सोचें कि आधा कराची कच्ची आबादियाँ हैं। कच्ची आबादी का मतलब ना सीवरेज सिस्टम, ना बिजली, ना लीगल कोई कनेक्शंस। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर भी अफसोस का इजहार किया कि माजी में किसी ने तालीम पर तवज्जो नहीं दी। मुल्क में होने वाली महंगाई की वजह इमरान खान के गलत फैसले हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि वज़ीर आज़म किसी और को कुर्बानी का बकरा बनाकर खुद नहीं बच सकते। मुल्क में होने वाली महंगाई की वजह इमरान खान के गलत फैसले हैं। बिलावल भुट्टो सरदारी की जानिब से कहा गया, वज़ीर आज़म किसी और को कुर्बानी का बकरा बनाकर खुद नहीं बच सकते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से मजीद कहा गया, इमरान खान गलतियाँ करके एतराफ़ करते हैं और फिर वही गलतियाँ दोहराते भी हैं। IMF से गलत डील का एतराफ़ सबूत है। इमरान खान के पास समझ बूझ नहीं है। बिलावल भुट्टो सरदारी की जानिब से कहा गया, मुल्क में होने वाली महंगाई की वजह इमरान खान के गलत फैसले हैं। कराची के हल्का NA 249 में दोबारा गिनती में मतनाज़े बन गई। पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम जमातों का बायकॉट, फिर भी गिनती का अमल जारी। नून लीग समेत दीगर जमातों का गिनती से कबल ही वोटों के थैले खुले होने का इल्ज़ाम। कराची के हल्का NA 249 में दोबारा गिनती भी मतनाज़े बन गई। पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम जमातों का बायकॉट, फिर भी गिनती का अमल जारी है। नून लीग समेत दीगर जमातों का गिनती से कबल ही वोटों के थैले खुले होने का इल्ज़ाम। NA 249 की सीट पर एक और तनाज़ा, पोलिंग बैग सील क्यों नहीं थे। नून लीग ने दोबारा वोटों की गिनती का बायकॉट करके गिनती रुकवाने के लिए हंगामी मरासला चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेज दिया। तहरीक इंसाफ, MKM पाकिस्तान और PSP ने भी दोबारा गिनती के बायकॉट की दरख्वास्त पर दस्तखत कर दिए हैं। ये कोई हिटलर का नाज़ी जर्मनी है क्या है? मतलब मस्ती क्या हो रही है? आप जाके पोल गिन लें, दिखा देंगे कितने बैलेट्स यूज हुए हैं, कितने यूज नहीं हुए। उसकी किताबें होनी चाहिए, सीधा सील होनी चाहिए। ये क्या मजाक है? ये पूरा का पूरा इलेक्शन ये कंट्रोवर्शियल हुआ है, ये मैनेज किया गया है। फॉर्म 46 मांगे गए, उन्होंने पीपल्स पार्टी को फॉर्म 46 दिए हैं, हमें नहीं दिए। जी बिल्कुल, अब बाइकाट कर दिए। तो हमने देखा कि ये खुल्लम खुल्ला आजाद है और कोई फायदा नहीं है हमारे बैठने का, तो हम इसलिए उठकर आ गए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर मंदोखेल ने इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि हार मुस्लिम लीग नून के मुकद्दर में लिखी जा चुकी है। इलेक्शन कमीशन के फैसले में क्लियरली ये लिखा हुआ है कि आप उनका रिकाउंटिंग कर ले। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अगर कोई एक आदमी शिकस्त देखते हुए बाइकाट कर ले तो आप जो प्रोसेस है वो रोक ले। इधर रिटर्निंग अफसर सज्जाद खटक की निगरानी में गवर्नमेंट कॉलेज टेक्नोलॉजी में वोटों की दोबारा गिनती जारी है। पीपल्स पार्टी और कालादम TLP समेत 5 जमातों के उम्मीदवार भी मौजूद हैं। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक दोबारा गिनती में 4 से 5 दिन लग सकते हैं। आमिर फारूक, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची।